क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डायगोनल ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस क्या होता है, ऐसा एक फिगर होता है। रोम्बस में एक खासियत होती है तो उसकी डायगोनल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एट राइट एंगल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि बराबर बराबर काटती है। तो अगर मैं कहूँ डायगोनल टोटल 12 थी तो ये 6 हो गई, ये 6 हो गई। yes, और एक डायगोनल कितनी थी, 9, तो कितनी हो गई, 4.5। बताइए बात समझ में आई? डायगोनल ऑफ रोम्बस दिस, तो कैलकुलेट द साइड, ये निकाल दो, ये साइड है, ठीक है। तो पाइथागोरस नहीं लगाते, 6 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बोलो तो 4.5 बोलो तो 20.25। एक काम करो 4.5 को 9/2 ले लो, क्या आएगा, 81/4 आ जाएगा। ऐसे लो 4 6 24, 2 कैरी गया, 4 3 12 प्लस 2 144 प्लस 81 अपॉन कितना आएगा 5 225 s स्क्वायर, s की वैल्यू डालो 225/4। जहाँ आंसर सही आ जाए फटाफट अपने आप को स्विच कर लिया करो। साइड कितनी आई, 7.55। क्लियर है? फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, ये बिना फाइनल स्टेटमेंट के मार्क्स कटते हैं, पहले बता के चलो। आपका ये आंसर है, आप लिखेंगे द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 7.5। और हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन, हर क्वेश्चन के बाद लाइन। आपकी शीट भैया आपने उसकी फीस में पे करी है उससे पैसे, तो उसको पूरा यूज करें। अगर आपको लगता है आखिरी 2 लाइन बची है, मेरा वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करना। हर क्वेश्चन आप अगर आपको लगता है फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए। अगर आधे ज़्यादा पेज यूज हो गया है तो वहाँ छोड़ दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज फिर से फ्रेश स्टार्ट। अगर स्टार्टिंग में ही 4 ही लाइन में ही सॉल्व हो गया तो उसके आगे आप कर सकते हो सॉल्यूशन या क्वेश्चन। बट अगर आपको लगता है मैं आखिरी की 4-5 लाइन ही बची है, आपका क्वेश्चन 4-5 लाइन का ही है तो कर दो। अगर आपको लगता है यार क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, आधे पेज तक जाएगा कम से कम, तो मत करना, फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। ये नहीं एमसीक्यू फ्रेश पेज से स्टार्ट करें। 2 का 1 ले पेपर, 3 का 4 ले पेपर, 15 शीट तो सर एमसीक्यू, बाकी टीचर कहते क्यों छोड़िए, सर ने बोला था। क्वेश्चन एमसीक्यू के अलावा जो क्वेश्चन हो उनकी बात होगी, ठीक है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या कह रहा है, in a right angle triangle ABC given that hypotenuse is 2.5 और one side is AB 1.5। बताओ कितनी होगी? अरे ट्रिपलेट करा है, 15-25 का ट्रिपलेट बताओ क्या होता है, 6.2 20 यानी 2 होगा, 2.0 करके देख लेते हैं। BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा नहीं होगा? yes, sir। अगर आपको हजम नहीं हो रही बात तो एक्चुअल में ये था AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस तो BC स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर में से ये प्लस को दबे तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 6.25 माइनस 2.25 जो कि आएगा 4.00। बोलो हाँ या ना? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अंडर रूट में डाल दो, BC की वैल्यू कितनी? ये बहुत इजी चैप्टर है भाई, अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो मुझे नहीं पता आपको कौन सा चैप्टर आएगा समझ। इसमें है क्या 4th 5th के करे क्वेश्चन नहीं फिल है, 4th 5th में करते थे पाइथागोरस, अगर आपको याद हो। 5th में तो था, 4th में तो नहीं था, 5th में तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट। AD is drawn perpendicular to BC है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ABC, क्या है ABC और A से परपेंडिकुलर गिराया है, ठीक है। BC कितना है, टोटल है 10, BC कितना है 10। फिर आगे क्या बोला है, अच्छा देखो BC 10 है तो और क्या निकालना है AD, तो AC 10 नहीं होगा, वेरी गुड। देखो if AB triangle ABC is
equilateral triangle, then BC equals to AC equals to AB equals to 10 सेंटीमीटर। बताओ आया ना? Yes sir। होगा ना? Yes sir। वेरी गुड। इतनी बात समझ में आई? Yes sir। 10 हो गया। दूसरी चीज, परपेंडिकुलर ड्रॉन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द साइड। वो साइड को करते हैं। तो अगर मैं बोल दूं ये डी पे गिराया है तो डीसी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? Yes, sir। हमेशा याद रखना क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी रेक्टेंगुलर फिगर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर में। एरिया ऑफ प्लेन फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? वो परपेंडिकुलर अब क्यों होता है? ये साइड इसके ऊपर, ये कॉमन, ये 90 डिग्री, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल। बाइसेक्टिविटी BD इक्वल्स टू DC यानी वो बाइसेक्ट करता है। ये कहने का मतलब है, ठीक है ना? और DC कितना है? 5। अब मुझे बताओ पाइथागोरस में क्या करते हैं? AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC कितना बच्चे? 10 का स्क्वायर। DC कितना 100 माइनस 25 75। तो AD इक्वल टू 75 अंडर रूट में। अब देखो 75 को लिख सकते हैं 5 into 5 into 3। तो 5 3। अब आप चाहिए 5 into 1.732 कर लो, जो कि आएगा 5 to the 10 बन गया 5 6 15 16 का बन गया 5 35 36 3 गया 8। तो क्या आंसर आया? 8.66। अगर मैं आपको बोलूं 1 डेसिमल प्लेस में आंसर दो, फिर क्या होगा? 8.7। वेरी गुड। समझ में आई? छोटी सी बात है बहुत। क्यों राउंड ऑफ करा? 5 से बाद 5 से बाद। ये छोटी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी को 1 डेसिमल प्लेस, आप सोचोगे आंसर तो मेरा सही है, नहीं आपने आंसर ही लिखा ही नहीं है एक्चुअल में। अगर ये 1 डेसिमल प्लेस पे होता तो आपने आंसर एक्चुअल में लिखा ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ये कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A ladder 30 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेन अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल मतलब सीधी वॉल। उसमें कितने मीटर लैडर है? 30। तो ये लैडर है, ठीक है? 13 मीटर लॉन्ग लैडर वर्टिकल वॉल पे है। इफ द फुट ऑफ द लैडर, ये है फुट ऑफ द लैडर, इज 5 मीटर अवे, 5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। ये फुट ऑफ द वॉल है, ये फुट ऑफ द लैडर है, 5 मीटर अवे है। तो 35 ये 12 होगा। डिस्टेंस याद है? तो आगे क्या बोला? फाइनल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ही निकालो। जैसे अगर मैं h मान लूं तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 5 का स्क्वायर होगा। देखो ट्रिपलेट याद है, बहुत फायदा मिलता है। सर माइनस कर लो, लो स्टेप खा रहा हूँ मैं। लगाओगे खा गए स्टेप, हम भी खा ले। अंडर रूट डाल दोगे ना? मीटर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 वाला, इसका फिगर समझ जाओ। ये 13 सेंटीमीटर है, ये A है, ये B है, ये D है और ये एक और है, ये C, ये 12, ये 33। मुझे एक बात बताओ, ये वाला फिगर देखो, ये वाला, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं होगा? नीचे वाले के लिए बात कर रहा हूँ। क्या होगा? DB स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। DB बोले तो 12 का स्क्वायर, ये बोले तो 3 का स्क्वायर। 144 प्लस 9 कितना आया? 153। सर रूट 153। तू करो, मैं तो नहीं कर रहा। मुझे यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का DB स्क्वायर ही चाहिए। तू करो रूट। इस ट्रायंगल का बताओ, यहाँ पर हो गए ना 90 ये तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर। मुझे DB स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। 2 करो रूट, ये कितना है? 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर नहीं पता, DB कितना है? 169 माइनस 153, बताओ क्या आएगा? 16 आ गया ना?
समझ में आया? Yes, sir. क्यों करूँ मैं इसका अंडर रूट निकाल के क्या करूँ? जब कोई यूज ही नहीं है तो उसका अंडर रूट निकाल के क्या करना मांगे? छोड़ दो उसे बस। क्लियर है? Yes, sir. अब क्वेश्चन 9 नहीं कराने वाला भैया। उसमें क्या कह रहे हैं? चेक द ट्रिपलेट 4 5 6 है ट्रिपलेट। बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर रख दो। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है ना? Yes, sir. 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दो। नहीं है 6 के स्क्वायर के बराबर आता है 36। तो ट्रिपलेट नहीं है। फिर अगला 12.5 30.7 3.7 और 3.5 ये है ट्रिपलेट मैंने लिखवाया आपको। कर लोगे या नहीं कर पाओगे? Yes, sir. बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड का स्क्वायर करके क्या करना? ऐड करना माइनस। और क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन 9 इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये कितना है? ए बी 2 रूट सी डी 2 रूट, ये है ना? और ये टोटल 4 है, ये नहीं है? सर BC 4 है। अबे तो ये 4 लिखूंगा ना, ये 2 है ये 2 है, ये BC 4 है। अब इसको जब आप बनाओगे तो उन्होंने क्या दिया है? ये साइड इसके इक्वल है, देखो ध्यान से। ऐसा एक्चुअल में तो कॉन्ग्रेंसी भी यूज होगी, बट इन्होंने बिना कॉन्ग्रेंसी के डायरेक्ट बोल दिया। मैं बता रहा हूँ, ये इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये वर्टिकल पोजीशन। साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये साइड भी क्या होगी? इक्वल। टोटल कितनी थी? 4। ये कितनी होगी? 2। बात समझ में आई? पहले आप क्या लिखोगे? AB equals to CD, पहला पॉइंट। एंगल B equals to एंगल C, ये भी गिवन है। अभी ट्रायंगल पढ़ लिया ना आप लोगों ने? ये लिख सकते हो। और ये क्या है? वर्टिकल पोजीशन। एंगल A, क्या इस पॉइंट को नाम दे रखा है? E मान। AEB equals to एंगल DEC, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बाय साइड एंगल ट्रायंगल। सर एंगल साइड हो तो साइड एंगल सॉरी साइड एंगल ये एंगल साइड। ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। बताओ इसका नाम क्या होगा? DCE। बाय CPCT क्या आ गया? BE equals to EC। वो अगर ये एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल है, वो बाद में लिखेंगे। ये आ गई, यानी ये दोनों कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई नहीं? अब ये 2 ये क्या होगी बताओ? ये मैंने डायरेक्ट बताया था पहले भी। देखो अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, ये भी सेम है ये भी सेम है, डायरेक्ट √2 लिख दो जो भी साइड है। अगर ये 2 है ये भी 2 है, सेम है ना, तो ये 2√2 है, ये 2√2 है। ये 10 ये 10√2, ये 5 ये 5√2। ये कब पॉसिबल है? जब राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल हो तभी। या आप ऐसा समझो ये क्या है? स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। तो स्क्वायर के डायगोनल में भी यूज होगा साइड जब हम एरिया, हाँ जब हम डायगोनल करते हैं साइड रूट, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो चाहो तो नहीं समझ में आ रहा था, आराम से करो जैसा आपको करना है। AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर। क्या आएगा? 4 + 4 यही तो आएगा। AE स्क्वायर इक्वल टू 8, AE इक्वल्स टू √8, AE इक्वल्स टू 2√2। तो AE 2√2 आ गई। Yes, sir. और AE और AD भी क्या है? बराबर। तो AD क्या होगा? ट्वाइस ऑफ AE, 2 × 2√2 कितनी आएगी? 4√2 सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया सेंटीमीटर में गिवन। क्लियर है? ये नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इनोवेशन यूज करनी है कि आपको लाइन जोड़नी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका कोई लेना देना नहीं है पाइथागोरस से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कौन बनाते हैं भाई? हाइपोटेनस बनाती है राइट एंगल, कभी बता देना। राइट एंगल ट्रायंगल
राइट एंगल हाइपोटेनस बनाती है, वो तो उसके सामने होती है। तो भैया एक इनमें से बेस हो जाएगा तो एक हाइट हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, क्योंकि आगे पीछे तो मल्टीप्लाई करना है, क्या फर्क पड़ना है? कुछ फर्क पड़ेगा? एरिया कितना गिवन है? 60, यहाँ 60 रख दो, 1/2। बेस कितना गिवन है? मान लो 3x - 1। आगे पीछे लगो, क्या फर्क पड़ रहा है? तूने 5x यहाँ माना होगा, हमने यहाँ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इनटू 5। अब देखो ये 5 नंबर है, इधर आ जाएगा, इधर आएगा, मैं यही काट दूं क्या? बहुत जल्दी बच रही है। अरे 5 नीचे ही तो आना था, ऐसे ही काट दे, कोई दिक्कत? 2 × 12 x × x 3x², यानी 3x² - x - 24 = 0। बताओ, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पिछले साल पढ़ी थी फैक्टराइजेशन चैप्टर, बीच वाले टर्म को कुछ ऐसा तोड़ो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई के बराबर हो। याद आया? 3 × 24 कितना होता है? -72 करके देखो, है ना? बीच वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है कि ऐड करने में तो -5 है, बट मल्टीप्लाई करने में क्या है? 72। देखो अब मुझे बताओ, क्या ये है या नहीं है? बताना, तुम बताना। इन दोनों को ऐड करो, -9 + 8 क्या आएगा? -x ही आएगा, और मल्टीप्लाई मानना है ना, -72 आ रहा है। सही है फैक्टर? 3x कॉमन ले लो, x - 3 + 8 ले लो, x - 3 x - 3 भैया यूं नहीं लेनी, एक्चुअल में क्या बोलते हैं? x - 3 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। ये 0 है ना, = 0 चल रहा है बगल में, और एक बार अगर ये रख दोगे तो 3x = -8 और x = -8/3। कभी साइड नेगेटिव होती है तो ये तो लेना ही नहीं है। ये समझ में आया क्यों नहीं लेना? तो ये क्यों लेना है? ये x की वैल्यू 3 आ गई, अब 3 कहाँ डालोगे? यहाँ डालो, 3 जा 9 - 1 8, तो एक साइड क्या आ गई? 8, 3 5 जा 15 और 8, ये कितनी होगी? ये 15 और ये 17 यार, ट्रिपलेटी याद ना भाई साहब को समझ में आया? उन्होंने साइड पूछी है, बस ये वो था पाइथागोरस का लास्ट। उससे पहले तो पाइथागोरस है ही नहीं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है? कॉपी मार के 24 ये 7 होगा, पाइथागोरस से हमने ट्रिपलेट में याद करा है। ये 25 ये 7 ये 24, और उन्होंने पूछा क्या? फाइंड द लेंथ डी, इन दोनों को ऐड करना है, कर लोगे? और बाद में बोला दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो हो जाएगा। क्योंकि ये 25 8 7 ये 24, ये 25 8 7 ये 24, तो बस ये खड़ा है और ये क्या है? वो ब्रैकेट बाय साइड साइड साइड, ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए। अब ये तो हमने लिखवा दिया, एक्चुअल में ये गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस वाले ट्रायंगल को पहले लिखोगे, इन ट्रायंगल CDD, इस वाले ट्रायंगल की बात करोगे, तो DB² = CB² - CD²। बोलो, पाइथागोरस में हाइपोटेनस से एक साइड माइनस करो तो दूसरी साइड का स्क्वायर आता है। 25 का स्क्वायर - 24 का स्क्वायर, 625 - 576 कितना आएगा? 49 करके देख लो, 7 आ गया। सेम चीज आप करेंगे, BE² क्या होगा? AB² - AE², तो क्या होगा? 25² - 7² यानी 625 - 49, 576 आएगा। 24 कितना आएगा? √576, दैट कम्स 24 DE पूछिए उन्होंने, तो वो DB + DE 7 + 24 कितना होता है? 31 सेंटीमीटर, ठीक है? फिर उन्होंने बोला ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, कर सकते हो? भैया ये वाले में जो CB है वो उधर वाले में कौन है? जो यहाँ पे CD है वो वहाँ पे कौन है? BE, ये 24 है, ये 24 निकल के आएगा। जो यहाँ पर DB है वो वहाँ पे A, तो बाय साइड 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 ट्रायंगल
BE is congruent to triangle. अब देखो A से कहाँ गए B यानी हाइपोटेनस यानी यहाँ पे C से B क्या होगा B C B C D क्यों B C D ठीक है Yes sir. ओके और फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है वो कह रहा है a ladder is raised in a vertical wall of height 12 meter from the ground ये 12 meter from the ground पड़ी है with a distance 9 meter अब ladder की वो निकालनी है लेंथ ठीक है a ladder is raised against the vertical wall at a height of 12 meter from the ground with the foot at a distance of 9 meter from the wall of the ground. If the foot of the ladder is shifted 3 meter, तो पहले ladder की लेंथ निकालो तो L square क्या होगा? 12 square plus 9 square L square कितना हो जाएगा? 144 plus 81 कितना आएगा? 225 225 L कितना आएगा? 50 ठीक है? सबको कह रहे हैं ladder को थोड़ा नीचे कर लिया ये 12 मीटर की तो है ही बट अब की वजह से थोड़ा शिफ्ट कर दिया कितना शिफ्ट करा 3 मीटर तो 3 मीटर हटा दो तो कितना रह गया रिमेनिंग 9 सर ये उसके अंदर बोल रहे हैं कि सुनना है सुना अब देखो ये 9 मीटर है ये कितना है 50 ये तो लैडर 50 नहीं है ये कितना होगा वो पता लगा तो 15 9 ये तो आप निकाल लोगे आप 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू मान लो डी है डी का स्क्वायर 225 माइनस 81 144 कितना आएगा डी स्क्वायर 144 आया 12 आया ये 12 हो गया पहले कितना था 9 तो ये पीछे कितनी हिस्ट्री 3 मीटर लैडर शिफ्टेड 3 मीटर ठीक है ऑन ग्राउंड क्योंकि वॉल पे कितनी शिफ्ट हुई है 3 ये कितनी हुई 3 हो सकता है इसका रेशियो भी पूछ ले कि जो यहाँ शिफ्ट हुई और यहाँ शिफ्ट हुई उसका रेशियो निकालो यहाँ कितनी हुई 3 यहाँ कितनी हुई 3 तो 3/3 क्या होता है 1/1 सही है ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ये कुछ इनोवेटिव क्वेश्चंस है जो बता रहा हूँ 14 देखो a ladder of triangle ABC है A B C AD is the altitude of triangle ABC AD क्या है altitude altitude बोले तो 90 डिग्री BD कितना है BD is 9 DC कितना है 16 और AD कितना है 12 prove that the triangle is a right angle triangle अब right angle triangle है वो कैसे निकालोगे ये बढ़िया क्वेश्चन है ये 12 है ये 9 है तो ये निकाल पाओगे अभी तो करा 12 9 तो ये कितना है 15 ये 15 आएगा 12 16 ये कितना निकल जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 16 का क्या होता है 256 को 144 में जोड़ो कितना आता है 400 ये 20 आएगा सही है मजेदार बात समझ में आ रही है अब देखो AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बोले तो 81 प्लस 144 बोले तो 225 यही होगा तो AB की वैल्यू कितनी है 15 कोई डाउट यहाँ AC स्क्वायर कितना होगा AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बोले तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 144 प्लस 256 बोले तो 400 AC की वैल्यू कितनी आएगी 20 ठीक है अब ध्यान से देखो मैं इस ट्रायंगल को कंबाइन बना रहा हूँ ऐसा ऐसा ये A है ये B है ये C है ये है आपका कितना 15 ये कितना है 20 9 और 16 कितना होता है 25 होता है तो अब चेक कर लेते हैं ये पाइथागोरस फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये निकालो कितना आएगा 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 225 प्लस 400 कितना आएगा 625 फिर निकालो आप किसका BC का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना है 625 तो LHS मान लो ये RHS लिखा है आपने ये LHS लिखा है तो LHS इक्वल टू यस
ट्राइंगल ABC is right angle triangle at कौन से में 90 डिग्री है? सर ए सर बी इज ठीक है, ए पे क्या है? 90 डिग्री। सही है? यस सर